अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है। कल पूरा दिन बारिश होती रही। सुबह भी बारिश हो रही थी, अगरचे अब बारिश थम चुकी है। लेकिन मतलब अभी भी अबर आलूद है और किसी भी वक्त दोबारा बारिश शुरू हो सकती है। तो इस खूबसूरत मौसम में मैंने सोचा जल्दी से आपके साथ एक अपना खूबसूरत प्लांट शेयर कर लूँ। ये फ़न है और इसको सॉर्ड फ़न कहते हैं। बेहद खूबसूरत प्लांट है और आप देख रहे हैं कि बारिश में धुल के इसके पत्ते, इसके फ्रॉन्स जो हैं किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। जो कोई भी फ़न जो है उसको बारिश जो है बहुत पसंद है और इसको ये खूब इंजॉय करता है। मैंने अपने फ़न के तमाम प्लांट्स को बारिश में रख दिया था ताकि वो इस मौसम को मैं इंजॉय कर सकें। और किसी भी फ़न की केयर के लिए जो कुछ बेसिक बातें होती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप जो सॉइल लेंगे उसको वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि जो फ़न है उसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप कोई भी गार्डन सॉइल लें या बालू मिट्टी लें, उसमें कुछ परसेंट रेत कोकोपीट अगर ऐड कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि वो मॉइस्चर उसमें ज़्यादा देर तक कायम रहता है। मैंने अपनी फर्न को टोटली कोकोपीट में भी ग्रो किया और उसकी ग्रोथ 2 साल तक बहुत अच्छी रही। उसके बाद उसके जो फाइबर थे कोकोपीट के, उनकी हो सकता है कि ग़िज़ाइयत ख़त्म हो गई, क्योंकि वो फर्न थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई। तो उसको फिर मैंने उसमें से तब्दील किया। तो आप इसके अंदर सॉइल लें, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, गार्डन सॉइल, बालू मिट्टी, कुछ रेत इसमें ऐड करें, कोकोपीट डालें, काऊ डंग अगर यूज़ कर लें तो बेस्ट है, और उसमें इसको ग्रो करें। दूसरे कोशिश करें कि जो पॉट है वो बहुत बड़ा ना लें, क्योंकि बहुत बड़ा पॉट जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसको थोड़ा वाइड पॉट चाहिए ताकि इसकी ग्रो जो है ऐसे बाहर ऊपर की तरफ फैले, नीचे की तरफ ना फैले। इसकी रूट्स जो हैं वो शैलो रूट्स होती हैं, उनको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कि अगर आप इसमें मॉइस्चर कायम रहेगा, ज़्यादा देर नमी इसमें रहेगी, पानी ठहरेगा, तो इसकी रूट्स रोट हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए सॉइल आपने वेल ड्रेन्ड ही यूज़ करनी है। और इसके अलावा इसको जो सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट जो है इसके पत्तों को या फ्रॉन्स को आप कह लें कि बर्न कर देगी। आप देखें कि अगर आपका इसकी जो फन है उसके कुछ पोर्शन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो वो फ्रॉन्स चलना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, और या फ़िल्टर लाइट में आप इसको रखें। दोनों सूरतें इसके लिए बेस्ट हैं। बहरहाल ब्राइट लाइट तो इसको हर सूरत में चाहिए है ताकि इसके खूबसूरत रंग जो हैं वो बरकरार रहें। खाद जो है आप इसको ग्रोइंग सीज़न में दे सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप एक काम ज़रूर करें कि अपने कुछ प्लांट्स जो हैं जिनको अगर आपने शेड में रखा हुआ है, तो उनको जब बारिश हो रही हो, जैसे अब आज या कल बारिश हो रही थी, हल्की बारिश थी, मुसलसल बारिश, तो उसमें आप उसको ज़रूर रखें। उस सूरत में लीचिंग का एक अमल होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो बेसिकली नमकियात होती हैं, या अगर आपका पानी भारी पानी है उसमें कुछ नमकियात हैं, तो वो रूट्स के गिर्द जमते जाते हैं। और जब आप और कुछ टाइम के बाद ये होता है कि आपका प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में लीचिंग का अमल ज़रूरी होता है। तो बजाय ये काम आप खुद करें, लीचिंग का जो प्रोसेस है, आप अपने प्लांट्स को बारिश में रख दें, और हल्की जो बारिश होगी उस बारिश में आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी रूट्स जो हैं वो धुलती जाएंगी और आपका प्लांट फ्रेश हो जाएगा। उसकी सॉइल जो है वो क्लीन हो जाएगी, जो नमकियात हैं वो ड्रेनेज होल से नीचे से निकल जाएंगे। मेरा एक दूसरा पेज भी है, उसमें मैंने दिखाया है कि आप लीचिंग का अमल खुद से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर वो देखिए। अदरवाइज़ आसान काम ये है कि जब बारिश हल्की हो रही हो, मुसलसल बारिश हो, तो अपने प्लांट्स को आप उसमें रख दें। मैंने अपने तमाम प्लांट्स को बारिश में रखा था ताकि, क्योंकि मैं अक्सर केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करती हूँ। फ़न की जो एक खूबसूरत बात है वो ये कि इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है और आप इसको डिवीजन के ज़रिए बआसानी न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। और इसके नीचे बेबीज़ निकलते हैं, उन बेबीज़ को भी अलहदा करके आप इसकी
बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। सॉल्ट फर्न जो है इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो ग्रोथ है इसकी, इस वजह से इसके मैं मज़ीद प्लांट नहीं बना सकी, वरना बॉस्टन फर्न या रफल फर्न जो है उससे बहुत तेज़ी से आप कई प्लांट्स बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज का मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप भी इंजॉय कीजिए, तो मैं भी इस मौसम को अपनी मानो मिली के साथ इंजॉय करती हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।